हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएससी कोर्स क्या है और इसे कैसे करें। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएससी कोर्स क्या है, इस कोर्स को कैसे करें, इसके लिए क्या करें, इससे जुड़ी पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि एमएससी कोर्स क्या है, इसे कैसे करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, साथ ही एमएससी कोर्स में सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इस कोर्स को करने के बाद जॉब स्कोप क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी एमएससी कोर्स करने की सोच रहे हैं या एमएससी कोर्स करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही ये कंपटीशन का दौर है और हमारा देश दिन ब दिन शिक्षा के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और एमएससी कोर्स करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि आगे आपको इस कोर्स को करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एमएससी क्या है, एमएससी कोर्स कैसे करें, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देते हैं। दोस्तों, यदि हम एमएससी की बात करें तो एमएससी को मास्टर ऑफ साइंस कहा जाता है, जिसे हिंदी में विज्ञान का मास्टर भी कहा जाता है। साथ ही ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो 2 साल की अवधि का होता है, और साथ ही इस कोर्स में आपको साइंस एमएससी में एक्सपर्ट बनाया जाता है। इसके अलावा ये एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसे करने के बाद आपके लिए जॉब के कई रास्ते खुल जाते हैं, जैसे कि लैब्स, फार्मा इंडस्ट्री, रिसर्च इंडस्ट्री, नर्सिंग, हॉस्पिटल्स आदि। इसके अलावा और भी कई सारे जॉब के ऑप्शंस हैं जो आप अपने मन मुताबिक चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एमएससी कोर्स करने के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट साइंस सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा पास किया हुआ होना चाहिए। अगर आप एमएससी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बीएससी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। साथ ही आपको बीएससी ग्रेजुएशन में कम से कम 55 से 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है। यदि आप एमएससी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेते हैं तो आप एमएससी कोर्स करने के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम डिटेल में जानते हैं कि एमएससी कोर्स कैसे करें। दोस्तों, यदि आप साइंस से रिलेटेड कुछ बनना चाहते हैं या फिर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको साइंस सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास करनी होगी। उसके बाद आपको बीएससी कोर्स करने के लिए एडमिशन लेना होगा। दोस्तों, बीएससी में एडमिशन लेते ही आपको 3 सालों तक बीएससी कोर्स की पढ़ाई पूरी करनी होती है, क्योंकि बीएससी की एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपने 3 सालों का बीएससी ग्रेजुएशन पूरा कर लिया और ग्रेजुएशन में कम से कम 55 से 60% मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं तो आपको आगे एमएससी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। दोस्तों, जैसे ही आप 3 सालों का बीएससी ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं तो आपको एमएससी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है, क्योंकि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किए आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ पास करते हैं तो आपको आपके मार्क्स के आधार पर अच्छी कॉलेज में एडमिशन दी जाएगी, जिसके बाद आप एमएससी कोर्स करने के लिए बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही आप एमएससी कोर्स करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं आपको पढ़ाई पर अधिक फोकस करना होगा, क्योंकि एमएससी कोर्स की पढ़ाई 2 सालों की होती है, जिसे पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप सफलतापूर्वक एमएससी कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको एमएससी की डिग्री प्राप्त हो जाती है, जिसके बाद आप अच्छी नौकरी के साथ साथ अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं।
दोस्तों, यदि आप एमएससी कोर्स करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को कर सकते हैं, जिसमें फ़ीस कम होती है। देखा जाए तो सरकारी कॉलेज में एमएससी कोर्स की फ़ीस 50,000 से 60,000 के आसपास हो सकती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो इसकी फ़ीस अधिक होती है। फिर भी प्राइवेट कॉलेजेस में इस कोर्स की फ़ीस अनुमान के मुताबिक 2 से 3 लाख रुपए के लगभग हो सकती है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी कॉलेजेस में एमएससी कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है, इसीलिए ध्यान रखें कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप फ़ीस की पूरी जानकारी ले लें। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एमएससी कोर्स आप किन किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं इसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों, आप एमएससी कई सारे सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जैसे कि एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस, एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज, एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन जियोलॉजी, एमएससी इन जियोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन इकोनॉमिक्स, एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी इन मेट्रोलॉजी, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, एमएससी इन बॉटनी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि सब्जेक्ट से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एमएससी के सिलेबस के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार आप किस सब्जेक्ट को चुनते हैं इसके अनुसार इसका सिलेबस अलग अलग होता है। दोस्तों, बात करें एमएससी बायोलॉजी के सिलेबस की तो इसमें जीन्स एंड जीनोमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम्स, methods in applied sciences, recent advances in biology, introduction to pharmacology, metabolism and metabolomics, biostatistics and bioinformatics, बायोफिजिक्स एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें एमएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस की तो इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, न्यूमेरल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एडवांस्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस और मेजर एंड इंटीग्रेशन ज्योमेट्री ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस की तो इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एडवांस्ड क्वांटम केमिस्ट्री, ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, chemical dynamics and electrochemistry, modern techniques and scope of chemicals, advanced chemical kinetics and electrochemistry के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें एमएससी फिजिक्स के सिलेबस की तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, एडवांस्ड ऑप्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फिजिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, बात करें एमएससी कोर्स करने के लिए देश भर के टॉप कॉलेजेस की तो ये कॉलेजेस हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू न्यू दिल्ली, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा। दोस्तों, ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप एमएससी कोर्स करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एमएससी कोर्स करने के बाद जॉब स्कोप के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो भारत में आपके पास एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में कई सारे करियर की संभावनाएं मौजूद होती हैं, जैसे कि आप मेडिकल लेबोरेटरी में जॉब पा सकते हैं, फिनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब पा सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट बन सकते हैं, लैब केमिस्ट बन सकते हैं, बायोमेडिकल केमिस्ट बन सकते हैं,
डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ के क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं। एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पा सकते हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टैटिस्टिकल रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं। ट्रेजरी मैनेजर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मैनेजर बन सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। प्रोफेसर बन सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड फिशिंग डिपार्टमेंट में जॉब पा सकते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में भी जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, बात करें एमएससी कोर्स करने के बेनिफिट्स की, तो यदि आप एमएससी कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको किसी बड़ी रिसर्च कंपनी में काम करने का मौका मिल सकता है। एमएससी कोर्स पूरा करने के बाद आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाते हैं। एमएससी कोर्स पूरा करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे इंस्टीट्यूट्स में आप कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप एमएससी का कोर्स करके फॉरेन में भी जॉब पा सकते हैं। बात करें एमएससी कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, तो दोस्तों एमएससी के बाद सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी आपके जॉब के फील्ड और जॉब पोस्ट पर निर्भर करती है, क्योंकि एमएससी के बाद जॉब के कई अलग अलग ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इसीलिए आपकी सैलरी आपके फील्ड और जॉब पोस्ट पर डिपेंड करती है। फिर भी एमएससी के बाद आपकी सैलरी, अनुमानित सैलरी 20,000 से 40,000 रुपये मंथली के आसपास हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आपको 60,000 से 80,000 रुपये या फिर इससे अधिक भी सैलरी मिल सकती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एमएससी कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमएससी का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस होता है। दूसरा सवाल है, एमएससी कोर्स कितने साल का होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमएससी कोर्स एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो 2 साल की अवधि का होता है। तीसरा सवाल है, एमएससी कोर्स की फ़ीस कितनी है? दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी कोर्स करते हैं तो इसकी फ़ीस 50,000 से 60,000 रुपये के आसपास हो सकती है। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो इसकी फ़ीस अनुमान के मुताबिक 2 लाख से 3 लाख के लगभग हो सकती है। चौथा सवाल है, एमएससी कोर्स करने के लिए कितने % मार्क्स होने चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमएससी कोर्स करने के लिए बीएससी ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 55 से 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। पांचवा सवाल है, एमएससी के बाद क्या करें? तो दोस्तों, एमएससी के बाद अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एमबीए, पीएचडी, डिजिटल मार्केटिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजीडीएम, मर्चेंट नेवी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एमफिल, बीएड इत्यादि कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एमएससी कोर्स क्या है और इस कोर्स को कैसे करें, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।